अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 की आज हम टाइप नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो टाइप नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखोगे कि यहाँ पर वैल्यू लिखी है 4 × 2 की पावर 2x + 1। अब ये जो डॉट लगा है, इस डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, जैसे 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है तो वो नहीं है यहाँ पर डॉट का मतलब प्रोडक्ट है कि ये 4 2 की पावर 2x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरह ये जो 9 डॉट लगा है, ये 9 भी 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन गिवन है इसको हमने 2 की पावर 2x मतलब पावर 2x एंड पावर x के अंदर कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर x की में तो कन्वर्ट हुआ है, 2 की पावर x तो कन्वर्ट हुई है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 2x + 1 है। मुझे जस्ट चाहिए 2 की पावर 2x। अब इस वाले फैक्टर को मैं रिड्यूस करूँगा तो क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 2 की पावर 2x × 2 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसलिए इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, बाकी सारी वैल्यू को मैं वैसे लिख दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ये जो 2 की पावर 1 है, जिसको सिंपल 2 भी हम लिख सकते हैं, 4 × 2 होगा तो ये बनेगा 8 × 2 की पावर 2x माइनस 9 × 2 की पावर यहाँ पर x आएगा +1 = 0। अब बेटा जो 2 की पावर x है इसको हम लेट करेंगे = y। हमेशा की तरह अब जो लेट किया हुआ है उसका अगर हम स्केयर लें तो ये हमारे पास पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये 2 की पावर 2x = y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब सिंपल ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो हमने ड्राइव की है, और ये दो वैल्यूज़ हैं जो हम क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। अब सबसे पहले 8 के साथ क्या आ रहा है, पावर 2x आ रही है तो उधर क्या आएगा y² माइनस 9y + 1 = 0। अब यहाँ पर बेटा फैक्टराइजेशन हम करेंगे 8y² माइनस 8y माइनस y + 1 = 0, और यहाँ से कॉमन आएगा 8y और ये y -1 कॉमन आएगा और ये y -1 = 0। 8y - 1 × y -1 = 0 जो है वो आ जाएगा। 8y - 1 = 0, क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, y - 1 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/8 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 1। अब हम अगेन पुटिंग करेंगे y की वैल्यू, y हमने लेट किया हुआ था 2x के इक्वल 1/8, और इस साइड पे भी बेटा आप देखो तो 2 की पावर x = क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ पर 8 आ रहा है तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसे 2 की पावर 3, क्योंकि 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8। तो अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 2 की पावर x = 2 की पावर -3। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, बेस सेम है, इक्वल है, दरम्यान लगा हुआ है और पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 2 की पावर x है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 की इक्वल होती है। ठीक है, तो 1 को मैं कन्वर्ट करूँगा 2 की पावर 0 में, ताकि बेस सेम है, दरमियान में इक्वल लगा है और यहाँ पर भी पावर्स इक्वल आ जाएंगी। पावर इक्वल आने से हमारे पास x = 3 निकल आया और x = 0 निकल आया, और लास्ट में हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -3 एंड 0। ठीक है बेटा, इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 की हमारे पास वैल्यू है 2x + 2 12 × 3 की पावर x - 3।
अब बेटा यहाँ पर भी सेम हमने वही काम करना है कि बेस के ऊपर एक सिंगल वैल्यू रिक्वायर्ड है और एक स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है कि आपको अब बेस 3 नज़र आ रही है ना, तो 3 की पावर x भी मुझे चाहिए और 3 की पावर 2x भी चाहिए मुझे। जैसे यहाँ पर भी हमने पहले 2 की पावर 2x बनाई थी, लेकिन उससे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगा ताकि इक्वेशन की तरतीब जो है वो ठीक रहे। 2x + 2 -12 × 3x और ये +3 = 0 आ जाएगा। अब बेटा मैंने इसको स्प्लिट करना है, तो कैसे करूँगा? 3 की पावर 2x × 3 की पावर 2, क्योंकि मुझे 3 की पावर 2x रिक्वायर्ड है ना, तो मैंने उतनी से रिड्यूस कर दी। अब यहाँ पर +1 था तो मैंने 2 की पावर 1 को अलग कर दिया था। अब मैंने यहाँ पर 2x रिक्वायर्ड था तो पावर 2 एक्स्ट्रा थी तो मैंने उसको अलग कर दिया। बाकी वैल्यू वैसे की वैसे ही हमारे पास आ जाएगी। तो बेटा अगर 3 की पावर 2 को आप सोल्व करो तो ये बनेगा 9 × 3 की पावर 2x माइनस आएगा आपके पास 12 × 3x +3 = 0। अब यहाँ पर जो x वाली वैल्यू उसको हम लेट करेंगे y के इक्वल। लेट y = 3x 3 की पावर x, और अगर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेते हैं हम तो हमारे पास आएगा y² = 3 की पावर 2x। अब जहाँ पर 3 की पावर 2x आ रहा है y² पुट करेंगे और जहाँ 3 की पावर x आ रही है वहाँ पे यहाँ पे y² और यहाँ पे y, तो हमारे पास आएगा 9y² - 12y +3 = 0। तो 9 3 = 27, -9 -3 ही हमारे पास बनेगी पेयरिंग। -9y -3y +3 = 0 आ जाएगा। और अगर आप कॉमन लो तो 9y कॉमन, y -1 -3 एंड y -1 = 0 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 9y -3 एंड y -1 = 0। 9y -3 = 0 और ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो ये y -1 = 0 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू ड्राइव करें तो यहाँ पर 3 और y = 3/9 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9। तो ये मेरे पास y की वैल्यू ड्राइव हो गई है। अब इस तरह यहाँ पर y = क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अच्छा, अब हमने अगेन पुटिंग करनी है y की वैल्यू, तो y हमने लेट किया हुआ था 3 की पावर x, तो 3 की पावर x = 1। अब वही बेटा प्रॉपर्टी जो है हम अप्लाई करेंगे, तो मैं इसको लिखूँगा 3 की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, दरम्यान में इक्वल लगा हुआ है तो इसकी पावर भी इक्वल आ जाएगी। इसी तरह सेम यहाँ पर 3 की पावर हम लिखेंगे x और ये 1/3 है। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/3 ऊपर जाएगा तो ये 3 की पावर -1 बनेगा। बेस सेम दरम्यान में इक्वल तो पावर भी इक्वल आ जाएगी, जिससे हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी -1 और ये x = 0। तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे -1 एंड 0। तो ये बेटा टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमने किया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की हमारे पास स्टेटमेंट है 2 की पावर x जी बेटा। अब ज़रा इस क्वेश्चन को ज़रा आपने तवज्जो के साथ देखना है। अब ये पावर जो है वो माइनस में आ गई है, ठीक है। अब अगर मैं इस पावर को लिखूं तो कैसे लिखूंगा? अगर पॉजिटिव बनाना है तो 64/2 की पावर x -20 = 0 बनेगा ये, ठीक है। अब ज़रा तवज्जो करें, तो मैंने यहाँ से 2 की पावर x रिमूव करनी है, डिनोमिनेटर मैंने रिमूव करना है, तो मैं बोथ साइड 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा।
तो ये 2 की पावर 2x बन जाएगी और ये 64 माइनस 20 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, 2 की पावर x से मल्टीप्लाई के जस्ट करवाया। तो यहाँ 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई हो गए, वो 0 ही बन जाएगी। अगर इसको तरतीब दे ली जाए तो ये मेरे पास 22x प्लस 64 इक्वल टू 0 बन रहा है। स्टेटमेंट हमारी बन गई है, रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो बन गई है। आप इसको लेट करते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू y है, टेकिंग स्केयर बोथ साइड करेंगे हम, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू ड्राइव हो जाएगी 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्केयर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आएगी वाई स्केयर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो 16 4 64 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। y कॉमन है तो y माइनस 16 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन है तो y माइनस 16 इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इनमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कॉमन आ रही है y माइनस 16 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 16 इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ आएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 और इधर y इज इक्वल टू 4। अगेन हम पुटिंग करेंगे y की वैल्यू, जो हमारे पास y की वैल्यू है वो 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। अब बेटा 16 की अगर आप प्राइम फैक्टर बनाओ तो ये हमारे पास बन जाएगी 4 8 16, तो ये 2 की पावर 4 बन रही है। तो ये 2 की पावर 4 बेस सेम है, इक्वल लगा है तो पावर भी इक्वल आ जाएगी। और इसी तरह 2 की पावर x इधर पुट करेंगे और 4 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 आएगी। यहाँ पर भी बेस सेम है, इक्वल लगा है तो यहाँ पर भी पावर इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास x के दो आंसर्स ड्राइव हो गए हैं, एक है 4 दूसरा 2 है। तो ये बेटा हम सॉल्यूशन सेट के अंदर इसको इनक्लोज कर देंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा अपनी टाइप नंबर 5 की तरफ। टाइप नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो उसकी हम वैल्यू लिखते हैं। इस टाइप में बेटा आपको 4 जो है वो पेयर दिए जाएंगे। अब इन 4 पेयर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 2 पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हमने ये सीखना है कि कौन से 2 पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, तो वो अब हम देखते हैं। तो बेटा हर पेयर के अंदर कांस्टेंट वैल्यूज़ मौजूद है, जैसे यहाँ पे 1 है, 3 है, -5 -7 है। अब मैंने चेक करना है कि कौन से 2 पेयर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और कौन से 2 पेयर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। उसके लिए आपने एक तरीका मेथड याद रखना है। फर्स्ट 2 को सॉल्व करो, +1 +3, आंसर क्या आ रहा है 4। दूसरे 2 को करो, -5 -7, आंसर आ रहा है -12। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों पेयर्स को और इन दोनों पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आंसर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा। सेकंड ट्राई करते हैं, पहले को तीसरे के साथ अटैच करते हैं, जैसे +1 -5, आंसर आया -4। और इस तरह दूसरे को 4 के साथ अटैच करते हैं, +3 -7 इज इक्वल टू -4। तो ये वाली पेयरिंग जो है बेटा सेटिस्फाई कर गई है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों वाले पेयर्स को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों वाले पेयर्स को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर आप तरतीब चेंज भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 + 3 लिख लो या 3 + 2 लिख लो, आंसर आपके पास 1 ही आएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट चेंज कर रहा हूँ और साथ ये माइनस वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है। अब जो 2 पेयर हमने सिलेक्ट किए हैं इनको मल्टीप्लाई करवाना है, सिंपल जैसे करवाते हैं, +x -5 और यहाँ पर x² -7x
प्लस 3x माइनस 21 एंड 192 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 माइनस 192 इक्वल टू 0। अब बेटा ज़रा गौर करो तो दोनों पेयर्स जो हमारे पास बने हैं इनमें कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अब जो हिस्सा सेम आ रहा है इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू y, और साथ ही पुटिंग भी कर देंगे तो हमारे पास आएगा y माइनस 5 एंड y माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। और साथ में ये माइनस 192 भी आ रहा है, ये इक्वल टू 0 पुट हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, तो मल्टीप्लाई जैसे ही हम करवाएंगे तो ये 21y माइनस 5y प्लस 105 192 इक्वल टू 0, और y स्क्वायर हमारे पास आएगा माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। अब ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पेयरिंग बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी y इंटू वाई माइनस 29 और प्लस 3 आ जाएगा y माइनस 29 इक्वल टू 0, ठीक है। पहली दो में से कॉमन लिया और एंड वाली दो में से कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा y माइनस 29 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, y माइनस 29 इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 29 आ गया, और y प्लस 3 इक्वल टू 0 और y हमारे पास माइनस 3 आ गया, ठीक है बेटा। अब ये दो y के वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन हमने इसको y की अगेन पुटिंग करनी है। ये जो y हमने लेट किया था इसकी अगेन पुटिंग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब 29 को भी इधर ही ले आए तो माइनस 29 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाती है। अब बेटा यहाँ पर अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके फैक्टर्स हम ढूंढेंगे तो फैक्टर जो है ना इसके नहीं बनते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास a की वैल्यू 1 आ रही है, b माइनस 4 है और c जो है वो हमारे पास माइनस 29 आ रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला लगाएंगे माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा अब ज़रा तवज्जो करो तो ये माइनस b है तो ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड देन माइनस 4a एंड c, तो तीनों की वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 29 आप करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 116, और डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही आ जाएगा, तो 116 प्लस आप करोगे 16 और साथ ही इसका जो है वो स्क्वायर रूट लोगे, तो स्क्वायर रूट जो आपके पास जो सिंप्लीफाई करके आता है वो आता है 2 इंटू अंडर रूट 33, ठीक है, बाय 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से बेटा कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2, और जो हमारे पास लास्ट वैल्यू जो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बनेगी वो बनेगी x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब ये मैंने सिर्फ अभी एक पार्ट जो है ना वो सॉल्व किया है, अब सेकंड पार्ट ये वाला भी रहता है, ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल है, तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन के पेयर बनेंगे माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये माइनस 3 से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। तो बेटा ये अब हमारे पास टोटल जो है वो 4 आंसर जो हैं वो निकल आए हैं, ठीक है, 4 आंसर जो हैं वो इसके ड्राइव हो गए हैं। तो इसको सोल्यूशन सेट में बेशक आप क्लोज कर दो कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो है
2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 और साथ में 1 है और साथ में 3 भी आ रहा है। ठीक है जी, ज़रा क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कैसे कि 4 पेयर्स दिए गए हैं, 4 पेयर्स में से हमने पहले 2 पेयर्स जो है मल्टीप्लाई करवाने हैं, वो सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने का मैंने मेथड आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर दूंगा। फिर उनको मल्टीप्लाई करवाया, पहले 2 पेयर को, फिर नेक्स्ट 2 पेयर को मल्टीप्लाई करवाया। जो इसका कॉमन आ रहा था, जो सेम आ रहा था, उसको लेट वाई के कर दिया। वाई की वैल्यू पुटिंग करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करवाया, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की है, वहाँ से हमारे पास वाई के 2 आंसर जो है वो निकल आए। वाई के जैसे ही 2 आंसर निकले, हमने अगेन वाई जो लेट किया हुआ था वो पुट किया, क्योंकि बेटा वही बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया जाएगा उसी वेरिएबल में आपने आंसर भी देना है। तो इसलिए दोबारा वाई को पुट किया है। अब एक नया क्वेश्चन जनरेट हो गया, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल थी। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करके ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट बन रहा था, वाई की वैल्यू सेकंड आई थी, उसको भी सारी बात पुट करना है। तो जैसे ही पुट किया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी, तो मैंने -3 -1 फैक्टर्स बना के यहाँ से एक्स के 2 आंसर जो हैं वो बना लिए हैं। तो ये बेटा टोटल आपका जो है ना क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है आपने इन क्वेश्चन के अंदर। अगर सोल्यूशन सेट नहीं लिखोगे तो पूरा 1 नंबर जो है ना वो कट जाएगा आपका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 16। तो उसकी वैल्यू है x-1 इंटू x-2 x-8 x + 5 + 360 = 0। ये जी हमारे पास वैल्यू दी गई है। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 2 फैक्टर, ये 4 फैक्टर्स हैं, हमने देखना है कि कौन से 2 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करवाने हैं। तो अगर आप -1 -2 को सोल्व करो तो आपके पास आता है -3, और -8 को -5 के साथ सोल्व करो तो +5 के साथ करोगे तो -3 आता है। इसका मतलब है कि ये जो अरेंजमेंट दी है ये बिल्कुल ठीक दी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट ही इन्होंने सही दी है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक स्टेप हमारा काम हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आएगा x² - 2x - x + 2 एंड x² + 5x - 8x -40 + 360 = 0। नेक्स्ट आएगा जी x² - 3x + 2 x² - 3x - 40 + 360 = 0। अच्छा, पेयरिंग करने का बेटा ये फ़ायदा होता है, पेयरिंग चेक करने का फ़ायदा ये होता है कि कुछ हिस्सा जो है हमारे पेयर्स में से सेम आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो x² - 3x जो है वो सेम आ रहा है, तो हम वही जो सेम आ रहा होता है उसको लेट कर लेते हैं, y के इक्वल पुट कर दें y + 2 और यहाँ पे आ जाएगा y - 40 एंड देन + 360 = 0। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा y² - 40y + 2y -80 + 360 = 0। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये अगर आप ब्रैकेट्स ओपन भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y² आ जाएगा -38y, और इनको आपस में सॉल्व करो तो आपके पास आएगा 360 माइनस आप करोगे 80, तो आपके पास 280 जो है वो आंसर आएगा। अब यहाँ पर -38 और 280 के हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे -28y - 10y + 280 = 0। y कॉमन लेंगे तो y -28, ठीक है, और -10 कॉमन आएगा नेक्स्ट 2 वैल्यू से, तो y माइनस क्या आएगा 28 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पेयर बन गए, y - 10 एंड y - 28 = 0। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आएगा y - 10 = 0, और दूसरी तरफ आएगा हमारे पास y
28 इज इक्वल टू 0। अब यहीं पर बेटा हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y हमने लेट किया था x माइनस 3x, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास पेयर बनेगा 5 2 ज़ा 10 माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 5 और प्लस 2 इंटू आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये सवाल भी बेटा दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। तो जैसे ये आएगा तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से बेटा हमारे पास x की दो वैल्यूज़ जो हैं वो ड्राइव हो गई हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने इस हिस्से की तरफ। देखो ये पहले दो हिस्सों में डिवाइड हुआ और ये आगे फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको भी हमने करना है। 7 4 ज़ा 28, तो हमारे पास पेयर बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0 एंड देन x कॉमन आएगा तो x माइनस 7 प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 4 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये वाला क्वेश्चन भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 7 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 7। तो यहाँ से भी बेटा दो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ड्राइव होगी। तो टोटल बेटा हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 4 आई हैं, 5 7 माइनस 2 एंड माइनस 4, ठीक है बेटा। तो लास्ट पे इन 4 वैल्यूज़ को हम सोल्यूशन सेट में इनक्लोज करेंगे। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास टाइप नंबर 5 का भी जो है वो आंसर आ गया। तो सेम वही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया, सेम वही स्टेप्स जो हैं वो रिपीट हुए हैं, सिर्फ वैल्यूज़ का डिफरेंस आ गया कि जब वैल्यू थोड़ी बहुत बड़ी आ सकती हैं, कैलकुलेशन समटाइम बड़ी हो सकती हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ गया था, तो इस दफ़ा दोनों साइड्स पे जो है वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो गया, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।